मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरे घर एक लड़की चोरी करने आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रहा ना गया। मैं उससे प्यार करने लगा। लड़की भी मदहोश हो गई। मैंने पूछा, क्या चोरी करने आई थी? उसने कहा, चोरी करने नहीं आई थी, तुम्हें कुछ देने आई थी। ये कहकर मुझे एक डायरी और सोने की लॉकेट दी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम मनोज है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। 32 साल का हो चुका हूँ। अब तक कुंवारा हूँ। मैं अपने घर पर अकेला ही रहता था। आज रात काम से वापस आते आते मुझे काफी देर हो गई। घर पहुंचकर घड़ी देखा तो रात के 10:30 बज गए थे। डिनर तो पहले ही कर चुका था। घर आकर फ्रेश हो गया और फिर लेट गया। काम से बहुत ज्यादा थक गया था। जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अचानक रात में कुछ आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे दूसरे कमरे से हल्की सी कुछ आवाज आई थी। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई होगी घर में। शायद बिल्ली घुस गई होगी। सोचा, उठकर एक बार देख लेता हूँ। बिल्ली होगी तो उसे भगा दूंगा। पर जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में आया, बाहर का नजारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जल्दी से मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। सामने कोई खड़ा था। मुझे इतना समझ आ गया था कि कोई चोर है जो घर पर चोरी करने के इरादे से ही घुसा है। मैं तो अपने घर की खिड़कियां खोलकर ही सोता हूँ। सब जानते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। कभी घर पर चोरी करने कोई नहीं आया, और घर पर ऐसे रहता भी क्या है। ज्यादा कीमती सामान तो मेरे पास कुछ है नहीं। अकेला इंसान हूँ, बस जरूरत ही के सामान है। मैंने सोचा, शायद मोबाइल लैपटॉप चुराने आया होगा। जल्दी से उसे दबोचा। मैंने कहा, पुलिस के घर पर चोरी करते हो, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सामने वाला बिल्कुल खामोश था। शायद डर गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि पकड़ा जाएगा। हालांकि मेरे गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश जरूर कर रहा था, पर उसके शरीर में मानव जान ही नहीं थी। मेरी ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगी थी। मैंने उसका चादर हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मुझे जोरदार झटका लगा। तुरंत उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह कोई लड़का नहीं था बल्कि लड़की थी। लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों में काजल था। बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग दूध सा सफेद था। रेशमी बाल कमर तक आ रहे थे। जब उसके शरीर पर मैंने नजर दौड़ाई तो इतना खूबसूरत बदन, ऐसी कातिलाना हसीना को चोरी करने की क्या जरूरत है। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। मैं ठहरा कुंवारा। उस लड़की को देखकर 1000 वोल्ट का झटका लगा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, हाथ पैर खूबसूरत थे। तुरंत मैं उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कोमल मुलायम हाथ को छूते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसी खूबसूरत लड़की तो फिल्मों में नजर आती है। ये मेरे घर पर क्या कर रही है? ऐसा लग रहा था लड़की के आने से मानो मेरा घर ही रोशन हो गया हो। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई हो? पुलिस वालों के घर पर चोरी करने आती हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लड़की कुछ नहीं कह रही थी, काफी घबराई हुई थी। उसको थोड़ा डराने के लिए मैंने कहा, तुम्हें इसकी सजा पता है ना? चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की बेहद डर गई। मेरे एकदम करीब आकर मुझे देखने लगी। अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे अंदर आग लगा दी। मेरी बाहों से लिपटकर मेरी तो जान ही निकाल दी थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो साहब, आप मुझे जेल में ना डालो। मैं वहाँ अपने दिन नहीं काट पाऊंगी। मुझे कैद रहने में डर लगता है। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे उस लड़की से कुछ चाहिए जरूर था, पर नहीं चाहता था मेरे घर के छोटे मोटे काम करे। मेरे अंदर लड़की को पाने की हवस जाग उठी थी। उसे पाने के लिए छटपटाने लगा। लड़की को देखकर उसकी उम्र का भी पता लगाना भी मुश्किल था। मैंने पूछा, तुम कितनी साल की हो जो इस उम्र में चोरी करती हो? उसने कहा, साहब मैं 28 साल की हूँ। उम्र सुनकर तो मुझे झटका लगा था। देखने में तो 21 साल से ज्यादा की नहीं लगती। शायद अपने आप को अच्छे से
मेंटेन किया था। मैंने कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने कहा, आज की रात मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की काफी डर गई, काफी घबराहट से कहने लगी, साहब आपका कोई भी काम कर दूंगी, किसी तरह की सेवा कर दूंगी, पर आप मेरी इज्जत पर हाथ ना डालें। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, तुम्हें मोहब्बत करूंगा तो मेरा पुलिस का गठीला शरीर देखकर मत घबराओ। तुम जैसी नाजुक कली को मैं कुछ नहीं करूंगा। इसमें दर्द नहीं होता है, बल्कि बहुत मजा आता है। लड़की अभी डरी हुई थी। मैंने सोचा, एक चोर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरे साथ एक रात गुजार ले। अगर मर्दों की सेवा करती तो चोरी करने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कभी किसी लड़की के करीब भी नहीं जाता था, बस अपने काम पर ही लगा रहता था। दिन भर क्रिमिनल्स के पीछे मैं बिल्कुल परेशान सा हो गया था। मुझे भी अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना था, जिसका मौका मुझे कभी नहीं मिलता था, पर आज जो सुनहरा मौका मेरे हाथ लगा था उसे जाने नहीं देना चाहता था। वजह यही थी कि लड़की बेहद खूबसूरत। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम डालूंगा। रंगे हाथों पकड़ी गई हो, जो भी सजा मिले उसे भुगत लेना। कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, घसीटते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। अपनी जीप की चाबी ली। अब लड़की भी डर गई, कहने लगी, साहब ऐसा ना करो, मैं आपके साथ रात गुजारने को तैयार हूँ। मुझे जेल में मत डालो। एक रात के बदले आप मुझे अगर छोड़ देने का वादा करोगे तो आप जो कहोगे करने को तैयार हूँ। मैं बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहने लगा, अभी रात के 1 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस 7 घंटे तुम्हें मेरे साथ गुजारने हैं। लड़की मान गई तो मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। हालांकि नई दुल्हन की तरह वो थोड़ी घबरा रही थी, फिर मान गई और मेरा साथ देने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई थी? मेरी आंखों में देखती हुई उस लड़की ने कहा, मैं कुछ भी चोरी करने नहीं आई थी। ये सुनकर तो मुझे जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, फिर तुम मेरे घर पर क्यों आई थी, क्या कर रही थी? उसने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया। उसकी बातों पर मुझे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था। उसकी ओर देखने लगा, कहने लगी, मैं आपका सामान आपको वापस करने आई थी, जो सालों से मेरी हिफाजत में था। मैंने कहा, कौन सा सामान? उसने अपना बैग निकालकर उसमें से कोई सामान निकालकर मुझे दे दिया। गिफ्ट पैक किया हुआ था। मैं क्रिसमस की परसेंट की तरह उसे खोलने लगा। ऐसा लग रहा था संता क्लॉज ने ही मेरे लिए गिफ्ट भेजा हो। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। लड़की है कौन? बिना नाम जाने ही मैं उसके इतने करीब आ गया। जाने क्यों उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाया था। जब वह गिफ्ट खोला तो उसमें एक डायरी थी और एक सोने की चेन थी, जिसमें एक लॉकेट था। उस लॉकेट को खोलकर जैसे ही मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस डायरी को खोलकर उसके पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। अपने माँ बाप का एक लौता लाडला था। मेरे पापा मुझसे बेहद प्यार करते थे। हमारी जिंदगी बेहद अच्छी चल रही थी। मैं 15 साल का हो चुका था। एक दिन मैं अपने पापा के साथ किसी शादी में गया हुआ था। मेरी माँ ने जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनका पेट खराब था। शादी में खाना खाने के बाद मेरे पापा वहीं रुकने वाले थे, पर मुझे अगले दिन स्कूल जाना था। मैं टैक्सी पकड़कर अपने घर आ गया। मेरी माँ को लगा था कि हम दोनों वहीं रुक जाएंगे। उन्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं घर आने वाला हूँ। रात काफी हो चुकी थी। मैं चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। घर पर अंधेरा था। मैंने सोचा मेरी माँ सो गई होगी, लेकिन तभी मुझे माँ की सिसकियों की आवाज आने पर मैं चौंक गया। मामले का पता लगाने के लिए जैसे मैं अपनी माँ के बेडरूम में पहुंचा तो वहां का
नज़ारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। दौड़ता हुआ किसी तरीके से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ये सब कुछ कर सकती है। हमारे पड़ोस में पंकज अंकल अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी मोना उस वक्त 14 साल की थी। मोना की माँ का देहांत हो गया था। उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैंने अपनी माँ को पंकज अंकल के साथ देख लिया और जिस हालत में देखा था मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ मेरे पापा को धोखा दे रही थी, पर आखिर क्यों? और मैं ये सब देखकर चुप कैसे रह सकता था? अपने पापा के साथ धोखा कैसे कर सकता था? वह मुझे दिलो जान से चाहते थे। बहुत ही गुस्से से मैं उनके कमरे के अंदर चला गया। मेरी माँ और पंकज अंकल मुझे देखकर घबरा गए। मेरी माँ माफ़ी मांगने लगी थी, कहने लगी अपने पापा से ना कहना, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। अपनी माँ से नफरत करने लगा था। घुट घुट कर जीने लगा था। मेरी हालत खराब होती चली गई। अपने पापा से सच ना कह सका, पर मेरे पापा मेरी हालत देखकर समझ चुके थे कि मैं किसी वजह से परेशान हूँ। मुझ पर सवालों की बौछार करते करते अब मुझसे रहा ना गया। उनसे लिपटकर रोने लगा। उनको सारी सच्चाई बयान कर दी, जो दर्द से मैं गुजर रहा था। अपने पापा को वो दर्द नहीं देना चाहता था। हालांकि मेरे पापा का रिएक्शन देखकर मुझे एहसास हो चुका था कि उन्हें भी इस बात का शक पहले से था। उन्होंने कहा, मुझे लगा ही था। उन्होंने मेरी माँ से बात की थी और उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया था। मेरी माँ मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, पर वह जिस राह पर चल पड़ी थी उससे मुझे बेहद दर्द पहुंचा था। लोगों के सामने मेरी इज्जत भी खराब होती, ऐसी उम्र में मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। माँ पंकज अंकल के पास जाकर रहने लगी थी। लोगों की बातें सुनता और बिगड़ता चला गया। एक दिन पंकज अंकल की बेटी हमारे घर पर आई। मैं गुस्से में था। मैं पंकज अंकल और उनकी बेटी से दिलो जान से नफरत करता था, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था और मेरे पापा को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। मैं बड़ों की मैगजीन पढ़ा करता था। मन में गंदगी भर ली थी। नई नई जवानी थी। मैं उस लड़की को बाहों में भरकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वह 14 साल की मासूम बच्ची रो रही थी, बिलक रही थी, पर मैंने अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बेहद गलत काम किया। मोना ने शायद मेरी माँ से जाकर सारी बातें कह दी थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर डांट लगाई। मैंने कहा, माँ आप मुझे डांटने का हक खो चुकी हैं। आपने जो गंदा काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जो इंसान खुद गलत है वह दूसरों को सही या गलत क्या सिखाएगा? शादीशुदा होकर आपने सारी हदें पार कर दी। जमाना मुझे बातें सुनाता है, आपसे नफरत हो गई है। मेरी माँ रोती हुई चुपचाप चली गई थी। वही मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। पंकज अंकल के साथ वह दूर किसी शहर में शिफ्ट हो गई। मैं अपने पापा के साथ ही रह गया था। मेरे पापा मेरी पुलिस में नौकरी मिलने के बाद हार्ट अटैक में गुजर गए और अब मेरे पास कोई सगा भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन आज ये डायरी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह मेरी माँ की लिखी हुई डायरी थी। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि वह पंकज अंकल से मोहब्बत करती थी, उससे ही शादी करना चाहती थी, पर उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा के साथ करवा दी थी। वह मेरे पापा के साथ कभी प्यार ना कर सकी और जब सालों बाद उन्हें पंकज अंकल मिले तो पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। धीरे धीरे वह दोनों कब करीब आ गए पता ही ना चला। उनके बीच में रिश्ता बन गया। पापा से तलाक लेने के बाद पंकज अंकल के साथ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अच्छे से बिताई, पर उन्हें अफसोस इस बात का रहा कि वह शुरू से ही
पंकज अंकल के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी। अगर उनके पापा ने उनकी शादी पंकज अंकल से करवा दी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। डायरी के आखिरी पन्ना में लिखा था, मेरी माँ बेहद बीमार है, उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, वह मुझसे मिलना चाहती है। उन्होंने अपनी लॉकेट वाली चेन भिजवाई थी जो वह मुझे देना चाहती थी, और सामने बैठी एक खूबसूरत हसीना कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन मोना है। उसको देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने एक बार उसके साथ बेहद गलत काम किया था, तब वह 14 साल की मासूम बच्ची थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर अपनी माँ का गुस्सा मैं इस बच्ची पर निकाल दिया था, इसे बेहद दर्द दिया था। इसके बावजूद भी मेरी माँ का संदेश लेकर मेरे पास आई है। मैं उसकी तरफ देखने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहने लगा, चलो मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। रात को ही हम वहां से निकल चुके थे। मेरी माँ जहाँ रहती थी वह जगह यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर थी। सुबह 7:30 बजे तक हम उस जगह पर पहुंच गए। जब मैं अपनी माँ से मिला तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, बेहद बीमार थी, चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। चेहरे में वह खूबसूरती नहीं थी जैसा मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। कांपते हुए हाथों से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, बेटा मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी एक लौती औलाद हो। भले ही तुम्हारे पापा से मैं कभी प्यार ना कर पाई, पर तुमसे मैं जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस तुमसे इतना दूर इसलिए हो गई थी क्योंकि तुमने मोना के साथ गलत हरकत की थी। उस हादसे से बेचारी को उभरने में बहुत वक्त लग गया था। मेरे करीब रहकर तुम्हें भी सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए दिल पर पत्थर रख कर तुमसे जुदा हुई थी ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले। और आज बेचारी मोना का मेरे अलावा और कोई नहीं है, ये मेरी सेवा कर रही है। 6 महीना पहले पंकज की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बेटा मैं चाहती हूँ जो गलती तुमने उसके साथ की थी उसे सुधार लो, इसे अपना लो। मैं माँ की तरफ देखने लगा। माँ ये तो मेरी सौतेली बहन है। मेरी माँ ने कहा, पर तुमने भी तो उसके साथ ज्यादती की थी। मैं मोना को देखने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा रख ली, मोना से शादी कर ली, अपनी माँ को भी अपने पास ले आया था। 1 महीने के अंदर ही वह गुजर गई। 1 महीने के दौरान मैंने अपनी माँ का खूब साथ दिया था। उनके लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बस अपने तरीके से जीनी चाही थी, जिससे मेरे और पापा की जिंदगी खराब जरूर हुई थी, पर शायद वह बिन मोहब्बत की जिंदगी जीने को तैयार नहीं थी। इससे कोई सुखी ना होता, बस अपनी मोहब्बत पाने के लिए ही उनकी लड़ाई थी। पर इस दौरान मुझे मोना जैसी खूबसूरत हम सफर का साथ मिल गया। बचपन में लगा दाग शादी के पवित्र बंधन से साफ हो गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। रात के करीब 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं अपनी बहन को उठाकर उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। वह तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बड़ी बहन इतनी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बाहर आंगन में आया। बाथरूम बाहर आंगन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। मैंने बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वह मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई लड़का बोल रहा था, रात के 2 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान ना हो। मैं यह सब सुन के चौंक गया। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था।
फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वह दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वह लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा भी आया और मैं परेशान भी हुआ कि क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, पूजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि धीरे से दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। घर में कोई शोर सुन के जाग न जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलत फहमी में हैं। मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं? जाएं। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये रोहित है, वही लड़का आवारा। उसी के साथ तुम रंगरलियां मनाती रहती थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर आ जाऊंगा। फिर पूजा ने कहा, अच्छा भाई, आपको किसी को उठाकर लाना है। मैं दरवाजा खोल रही हूँ और आप धीरे धीरे आना। पूजा ने दरवाजा खोला। वह लड़का रोहित वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार रोहित, जो तुम यहाँ से हिले भी। वह भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पर कि शायद वह इस तरह के किसी काम में मिली हुई है, लेकिन आज मैंने रंग रंगे हाथों से देख लिया था। उसके पास मुहने का कोई चारा तो नहीं था। फिर मैंने कहा, यह कब से चल रहा था? तो दोनों ने बीच में कुछ कहा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि अपने पति से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम थाई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, समीर, तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। मम्मी और पापा को पता चल गया कि मैं रोहित के साथ थी तो वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मेरी इज्जत रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम रोहित को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद रोहित पहले से ही बहुत डरा हुआ था और यह सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम यह काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊंगा, खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ में फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी। लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि वह कब से रोहित के साथ लगी हुई है। पता नहीं और किस किस के साथ वह है। जिस चीज से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीजों से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी मम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और यह काम ना कर लें। आखिरकार वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। मैं बाहर आया तो मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मम्मी ने कहा, समीर, आज उठने में इतनी देर क्यों करती? मैंने कहा, हाँ मम्मी,
बस आंख लग गई थी। मम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब मैं गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं अपनी दुकान पर आया तो छोटू ने दुकान खोलकर सफाई सुथरा करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिसका जिक्र मैंने किया था, एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम पूनम है और वह इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वह सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई थी। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर उसने कहा, दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने उसे वह मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ घर जाओ। फिर घर जाकर पूनम ने मुझे फोन किया। उसने कहा, समीर, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तो मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन यह गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते नहीं कि हम वहां जाकर मिल लें। फिर पूनम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या? बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि पूनम के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं पूनम के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा ध्यान दूसरी ओर भी था, मेरी बहन की तरफ। फिर मैंने पूनम से कहा, पूनम, वह जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज समीर, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं पूनम से प्यार तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहता था। फिर मैंने कहा, पूनम, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर पूनम कहने लगी, तब भी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम रखोगे, मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूं समीर। खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालात कुछ मेरे भी ऐसे ही थी। पूनम से शायद मैं सच्ची प्यार करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं ना करूं। मैंने देखा है कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तक शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से पूनम को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुमसे जरूर शादी करूंगा। पूनम कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, पूनम, आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा समीर, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी? मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूंगी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं उसे देखा करूंगी। मैंने कहा, अच्छा, कल जाऊंगा या आज किसी भी टाइम जाऊंगा।
पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा कर आऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटू को भेजो जो तुमने दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटू को भेजा। मैंने इस छोटू को कहा, जाओ और वह मोबाइल लेकर आओ। वह मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, छोटे आज तुम घर जाने मत जाना, मैं खुद ही घर जाकर खाना खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब दोपहर का 1 बज रहा था। मैं खाने के बहाने घर चला गया। घर आया तो मम्मी अभी तक खाना नहीं बना पाई थी। उन्होंने कहा, समीर आज तुम खाना लेने घर आए हो, इसके लिए छोटू को भेज देते। मैंने कहा, हाँ वह छोटू जरा काम में बिजी था इसलिए मैं खुद आया हूँ। उन्होंने कहा, अभी तो खाना नहीं बनाया, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वह भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, रोहित को। उसने कहा, नहीं रोहित को नहीं, वह कोई और है। फिर मैंने कहा, पूजा तुम रात रोहित के साथ यह काम क्यों करवा रही थी, अगर उसे पसंद नहीं करती। उसने कहा, भाई वह तो मेरी जरूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई इसलिए। फिर मैंने कहा, पूजा यह गलत बात है, अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया। उसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें यह बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात मम्मी और पापा को बताओ। उसने कहा, मम्मी पापा यह बात मानेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वह। हमारे घर के सामने वाली जगह पर एक घर बन रहा था, उसमें शायद मजदूर काम कर रहे थे। एक लड़का उसमें था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, उस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझसे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत गरीब घर का है। तो मेरे मम्मी और पापा तो मानने के लिए बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए तुम मम्मी और पापा से बात करो, मेरी शादी इस लड़के से करवा दो, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, पूजा खबरदार, तुम यह सोच भी कैसे सकती हो। उसने कहा, भाई आप मेरा यह काम कर दें, आप यकीन करें, जो आपको सुकून दूंगी वह सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूंगी। मैंने कहा, नहीं पूजा ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लीज आज रात मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई आज रात तो मैंने उस लड़के से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी और उसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, पूजा क्या हो गया है तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा, हाँ बड़े भाई हो, और अब मेरे सारे राज भी जान गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने फिर कहा, अच्छा पूजा कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो, आज तुम मुझे सुकून दो, पहले थोड़ा सा दो, एक हद तक दो, लेकिन आज दे दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने मम्मी और पापा से बात करूंगा, लेकिन तरीके से। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फलां लड़का है। मैं मम्मी और पापा को बिठाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी अच्छे तरीके से चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ ये काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, आज रात मेरे कमरे में आना, तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, आज नहीं कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं आज तुमने हर हाल में आना है,
वरना मैं आज तुमसे उस लड़के को नहीं मिलने दूंगा। सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा, रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर 2 बजे वह लड़का आएगा, फिर मैं उससे थोड़ी देर में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर वो चली गई। खाना खाकर मैं अपने कमर चला गया और सोचने लगा कि कब मेरी बहन मेरे कमरे में आएगी। रात के करीब 1 बजे मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। फिर मेरी बहन ने मुझे वो सुकून दिया जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर चली गई उस लड़के से मिलने के लिए। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने माँ पापा को भी पूजा की शादी के लिए मना लिया। फिर पूजा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। फिर जब कभी वो घर आती तो हम दोनों साथ में समय बिताते और कभी कभी मेरा मन करता तो मैं उसे मिलने चला जाता था। फिर कुछ महीनों बाद मैंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली जिससे घर का खर्चा कम हो गया। और फिर मैंने पूनम के घर वालों से बात करके उससे शादी कर ली और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।